कल हमारा हो चुका था क्रॉस रेफरेंस का, कमेंट्स का, हेडर एंड फुटर का, पेज नंबर का, टेक्स्ट बॉक्स का और ड्रॉप कैप का। यहाँ तक हो चुके थे, ठीक हो गया। उससे अगली जो ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी वाली, ये वाली जो ऑप्शन है इंसर्ट वर्ड आर्ट, यही ऑप्शन आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद है। और यही वाली ऑप्शन अगर आप होम के प्रोग्राम में ये वाला टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी में आएंगे, ये ऑप्शन ये वाले भी यहाँ पे भी मौजूद हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। हम इसको यहाँ पे नहीं देखेंगे। अगली ऑप्शन आ रही है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स कहा जाता है कि पहले से कुछ बने बनाए फॉर्मेट होते हैं, आप उन फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए आप अगर कंपनी एड्रेस लिखना है तो कंपनी एड्रेस लिखने का एक ख़ास फॉर्मेट होता है, ख़ास फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, ख़ास फ़ॉन्ट का साइज़ होता है। अगर आपने ईमेल लिखना है इसका अलग से फ़ॉन्ट स्टाइल होगा और इसका अपना फ़ॉन्ट स्टाइल होगा और फ़ॉन्ट साइज़ होगा। तो यहाँ पे ये पहले से ही इन्होंने बना के रखे हुए हैं। अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, आपने उसका कोई मज़मून का उन्वान देना है, टाइटल पे आएंगे, वो मज़मून किस बारे में है, सब्जेक्ट के बारे में आ जाएगा, वो कब पब्लिश करना है, आपने पब्लिश डेट आ जाएगी। तो ये पहले से बने बनाए फॉर्मेट होते हैं। आप जिस फॉर्मेट पे भी आप क्लिक करेंगे वो फॉर्मेट यहाँ पे शामिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मुझे अपने थीसिस का उन्वान लिखना है, मैं मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखना चाहता हूँ, मैं टाइटल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए टाइटल लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा ठीक हो गया जी। हम इसको यहाँ से सेंटर पे कर देते हैं, ये ले। अब ये वाली जो होगी आपकी क्या होगा, टाइटल होगा। ये पहले से एक बना बनाया एक फॉर्मेट होता है। आप अगर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बेशक आप इस टाइटल का इस्तेमाल यहाँ से ना करें, आप ख़ुद से ही कायदा मौली जना लिख दें तो ये भी ठीक है। ये चीज़ें ख़ास तौर पे आपको जो टाइटल होगी और दीगर चीज़ें होगी मैं आपको बताऊँगा ये कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं। हम आगे आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। उसके बाद आथर लिखने वाला कौन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। ये चूँकि मोहम्मद ज़ुबैर इसने यहाँ से खुद ही लिख दिया, क्योंकि जो ये वर्ड का प्रोग्राम है ये मेरे नाम पे भी यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा। इसको आप करेंगे, यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है hmzubair@outlook.com। आप ऊपर भी देखेंगे यहाँ पे भी मोहम्मद ज़ुबैर आ रहा है लिखा हुआ, इसलिए ये नाम इसने यहीं से उठा लिया आथर का। ठीक हो गया। उसके बाद आगे आप जहाँ पे भी पब्लिश डेट शामिल करना चाहते हैं आप यहाँ पे आ जाएं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आ जाएं, पब्लिश डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डेट का एक छोटा सा तीर का निशान होगा, इस पर क्लिक करेंगे। आप इसको बतला दें कि कौन सी डेट आपने शामिल करनी है। मैं कहता हूँ मुझे 10 अगस्त की डेट चाहिए, तो वो डेट शामिल हो जाएगी। ये वाली ज़्यादातर जो ऑप्शंस होती हैं ये आपको मिलेंगी इंसर्ट पे आ जाएँ, कवर पेज पे आ जाएँ। कवर पेज पे मैं कोई सा भी कवर पेज ले लेता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे जो 6 मिनट ठहर जाए, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है ऑथर, और ये क्या है पब्लिश डेट है। ठीक है, मैं एक और विंडो खोल लूँ। आप इंसर्ट पे आ जाएं, आप जब कवर पेज पे आएंगे तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ चीज़ें आपसे पूछ रहा होता है। देखिए मैं साथ तो पहले ले लेता हूँ, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट टाइटल आ रहा है, सब टाइटल भी आ रहा है, ऑथर भी आ रहा है। ठीक है, देखिए ऑथर आ रहा नहीं वाला। हम कोई और कवर पेज ले लेते हैं, ये वाला कवर पेज लिया मैंने। यहाँ पे भी देखिए डॉक्यूमेंट टाइटल, सब टाइटल, अब्स्ट्रैक्ट, उसका मुख्तसर सा तारुफ, ऑथर और ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पे आ रहा है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में आप इस तरह करके लिखेंगे, टाइटल आपने ख़ुद से नहीं टाइटल दिया बल्कि आप इंसर्ट पे आए और यहाँ पे आके आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज इसको सिलेक्ट किया और ऑथर को सिलेक्ट किया। यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस भी ले लेते हैं। नीचे आके मैं यहाँ पे करता हूँ, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ और कंपनी ईमेल एड्रेस कर देता हूँ। ठीक हो गया। ये मैंने एक अपना बनाया टाइटल पेज बनाया अपना, मैंने अपना कवर पेज बना लिया कि जो मेरा मज़मून है वो इन चीज़ों के बारे में है। जिस तरह एक मैं आपके कवर पेज दिखा भी देता हूँ कि कवर पेज होते किस नौइयत के हैं। यहाँ पे भी देखेंगे जो भी आपके पहला जो सफ़ा होता है वो सफ़ा कहलाता है कवर पेज, जिसमें सारी की सारी मालूमात होती हैं। ये उसका टाइटल हो गया, ये राइटर हो गया, ऑथर हो गया,
ये देखकर सब चीज़ें, ये डेट हो गई, इस तरह का जो होता है ना, जिसमें उस ये 14 पेजेस का एक सिनॉप्सिस है, जिसमें अब ये जो पहला पेज होगा ये उसके बारे में सारा वो बतलाएगा कि किस मज़मून के बारे में, किस उन्वान पे ये लिखा गया है, लिखने वाला कौन है और उसकी दीगर मालूमात क्या हैं और इदारे का क्या नाम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ये कवर पेज कहलाता है। इसी तरह हम ये कवर पेज बनाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखें टाइटल भी लिखा है, यहाँ पे ऑथर भी लिख दिया, डेट भी लिख दी और ईमेल एड्रेस भी लिख दिया। अब आप कवर पेज लगाना चाहते हैं, किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं आप, यहाँ से आप जो भी कवर पेज इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका टाइटल होगा ऑटोमेटिक टाइटल की जगह पे चला जाएगा, कंपनी का जो ईमेल एड्रेस होगा वो ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा, डेट पे चली जाएगी। देखिए मैं कवर पे आता हूँ, मैं ये वाला ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया, जो देखे जो मेरा टाइटल था वो टाइटल वाली जगह पे आ गया और जो ऑथर था वो ऑथर वाली जगह पे आ गया। कंपनी का नाम और एड्रेस मैंने लिखा ही नहीं था, वो उसने खाली जगह छोड़ दी है। हम कोई और देख लेते हैं। यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के कवर पेजेस होते हैं, ये वाला कवर पेज ले लेते हैं। देखिए जो तारीख थी वो ऊपर आ गई और जो टाइटल था वो नीचे आ गया, ऑथर आ गया, कंपनी नेम और ईमेल एड्रेस हमने लिखा ही नहीं था, ये फील्ड खाली है। ठीक हो गया। तो पहले आप इन ऑप्शंस की मदद से, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी की मदद से आप पहले अपना तैयार करेंगे, टाइटल पेज पूरा का पूरा तैयार करेंगे। वो तैयार करने के बाद फिर आप जब कवर पेज कोई सा भी इम्प्लीमेंट करेंगे, आप कोई सा भी कवर पेज लगाना चाहेंगे, तो जो आपने टाइटल और जो आपने डेट, जो आपने ऑथर का नाम और ईमेल एड्रेस और डेट दी होगी, वो ऑटोमेटिकली वो टाइटल और उन जगहों पे जाके वो खुद ही उसको प्लेस कर देगा, रख देगा। उसके बाद हम आगे आते हैं जी। नहीं, कवर पेज से नहीं ख़त्म होगा, कवर पेज का बाकी रहेगा जी भी। उससे आगे हम देखते हैं, हमारा इंसर्ट का मेन्यू चल रहा है। ये डेट एंड टाइम का इंसर्ट, डेट एंड टाइम हमारा हो चुका। ये कवर पेज में ख़त्म कर देता हूँ। रिमूव करंट कवर पेज, आपका जिस जगह पे कर्सर होगा, अगर आप वहाँ पे तारीख शामिल करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। आपसे पूछेगा डेट एंड टाइम आपने कौन से फॉर्मेट की लेनी है और क्या आपको शमसी चाहिए या कमरी चाहिए। ये वाली शमसी है, आप यहाँ पे आ जाए, ग्रिगोरियन है, आप हिजरी पे आ जाएँ। अब यहाँ पे देखें आपको हिजरी मुहर्रम 1443 हिजरी इस तरह आप आना शुरू हो जाएगा। आप कैलेंडर टाइप ग्रिगोरियन करेंगे तो आपको ये वाली डेट मिलना शुरू हो जाएगी। आप ओके पे क्लिक करेंगे तो वो डेट इंसर्ट हो जाएगी। और अगर आप कहते हैं कि जो डेट है जैसे ही अगला दिन वो डेट भी अपडेट हो जाए, आज 22 है, कल मैं डॉक्यूमेंट खोलूँ तो 23 लिखी होनी चाहिए, परसों खोलूँ 24 लिखी होनी चाहिए। इस पर क्लिक करें, डेट का इंतखाब करें और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा नीचे अपडेट ऑटोमेटिकली। अपडेट ऑटोमेटिक का मतलब ये होगा कि अगर तारीख आज 22 है तो 22 होगी, अगर परसों 24 है तो क्या तारीख आ जाएगी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 24 आ जाएगी। अगर आप डेट अप टू डेट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं डेट, तो इस ऑप्शन पे टिक का निशान लगा दें। अगर आप डेट अपडेट नहीं करना चाहते, आप कहते हैं जो डेट मैंने लगा दी है वही रहे, तो फिर इस ऑप्शन को आप अनचेक कर दें। उसके बाद अगली ऑप्शन आ रही है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1 पे ऑब्जेक्ट को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले देखते हैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। कोई एक और फाइल मौजूद है, मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये वाली हमारी एक फ़ाइल है मिसाल के तौर पे, ये कैप्शन एंड प्रैक्टिस वाली ही, टेक्स्ट अंडरलाइन वाली देख लेते हैं। ये टेक्स्ट वाली फाइल नज़र आ रही है आपको, टेक्स्ट एंड अंडरलाइन वाली, इसमें ये कुछ लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरी फाइल में मौजूद सारा का सारा टेक्स्ट आपने इस डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ये वाली जो फाइल है, ये सारा का सारा इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो किस में आ जाए, इसमें आ जाए। दो तरीके हैं। पहला तरीका यह कि आप इस फाइल को खोलें, खुल गई फाइल खोलने के बाद आप कंट्रोल A करके सारा का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करें, सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल C करके कॉपी करें, फिर इस वर्ड की फाइल में आ जाए, यहाँ पे कंट्रोल V का बटन दबाएंगे, वो सारा का सारा देखें पेस्ट हो गया। ऐसे ही है, लेकिन यह तरीका काफ़ी लंबा है। पहले हमें वो फ़ाइल मुतलका खोलनी पड़ती है, फिर कंट्रोल A करना पड़ता है, कंट्रोल C करना पड़ता है, फिर यहाँ पे आके हमें कंट्रोल V करके पेस्ट करना पड़ता है। इसका आसान हल ये है कि आप इस ऑप्शन में आ जाएं, ऑब्जेक्ट वाली ऑप्शन में, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे आ जाएं। कहाँ पे आएंगे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करें। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप इसको बता दें कि आप कौन सी फ़ाइल का टेक्स्ट लेना चाहते हैं। वो फाइल कहाँ पे पड़ी है, हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी है, और कौन सी है, टेक्स्ट अंडरलाइन में, यही वाली फ़ाइल है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक किया। अब देखेंगे वो सारा का सारा जो टेक्स्ट था वो इस फाइल में आ चुका है।
इसी तरह अगर मुझे किसी और फाइल का भी टेक्स्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे आ जाऊँगा और उसके बाद मैं कहता हूँ मुझे कैप्शन प्रैक्टिस वाले के अंदर जो कुछ टेक्स्ट मौजूद है वो भी आ जाए। इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगा, देखें वो वाला भी, उस फाइल का भी जितना टेक्स्ट था वो भी सारा का सारा टेक्स्ट इस फाइल में आ चुका है। तो ये ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है कि किसी दूसरी फाइल से टेक्स्ट लेके अपनी इस फाइल में शामिल करना। उसके बाद अगली ऑप्शन आ रही है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि वर्ड के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए किसी दूसरे प्रोग्राम पर काम करना। वर्ड प्रोग्राम के अंदर रहते हुए किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर काम करना। मिसाल के तौर पे विंडो के एक बिल्ट इन प्रोग्राम होता है MS पेंट के नाम से। कौन सा प्रोग्राम है? ये पेंटिंग का प्रोग्राम होता है, पेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये एक पेंट का प्रोग्राम है कि पेंट में हम पेंटिंग कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने वर्ड के अंदर रह के पेंटिंग पे कुछ काम करना है और फिर जो भी वो काम हो वो इस वर्ड में शामिल हो जाए, वर्ड की फ़ाइल में शामिल हो जाए। तो ये कैसे होगा, अब हम इसको देखते हैं। मैं बिल्कुल आखिर पे आ जाता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं पेंट का प्रोग्राम खोलना चाहता हूँ तो बिट मैप इमेज पे ही आपने सेलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करेंगे? बिट मैप इमेज को सिलेक्ट करना है और ओके का बटन दबा देना। अब देखेंगे आपके सामने कौन सी विंडो खुल गई है, वही वाली विंडो खोली है ना जो कुछ देर पहले मैंने खोली थी MS पेंट की। मैं यहाँ से यहाँ जो आपको ये छोटे छोटे निशान नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस की, इससे पर इसको कुछ बड़ा करता हूँ और मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे उर्दू में साइन करने की कोशिश करता हूँ। ये ले जी, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये वाले जो साइन है ये मेरे इसमें शामिल हो जाए। तो मैंने जो भी इसमें काम करना है करने के बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा। क्या करूँगा? जैसे ही मैं क्लोज़ करूँगा मैंने जो कुछ लिखा होगा देखिए वो मेरी वर्ड की फ़ाइल में मौजूद है। तो ये ऑप्शन इस्तेमाल की, इसको मैं साइज छोटा कर दे, तो ये ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है, ये वाली जो ऑप्शन है कि वर्ड के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए किसी दूसरे प्रोग्राम में काम करना। एक मैंने आपको बता दिया कि वो कौन सा प्रोग्राम जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वर्ड के अंदर रहते हुए, बिट मैप इमेज का। हम एक्सेल के अंदर भी काम कर सकते हैं वर्ड के अंदर रहते हुए। अगर आपने एक्सेल का कोई चार्ट बनाना है, एक्सेल का आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम एक्सेल चार्ट पे भी काम कर सकते हैं। अभी तक चूँकि आपने एक्सेल का प्रोग्राम नहीं पढ़ा हुआ इसलिए इसकी एक्सेल प्रोग्राम की आपको सही समझ नहीं लगी, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेल का जो चार्ट था ये यहाँ पे मौजूद है। मैं वर्ड के अंदर रहते हुए एक्सेल के प्रोग्राम को एक्सेस करके उसमें अपने काम शाम करके मैं जैसे उसको क्लोज़ करूँगा मेरा जो भी काम एक्सेल में हुआ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जिस तरह पेंट में मैंने जो काम किया तो मेरा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसकी भी समझ लग गई। तो ये दो ऑप्शंस थी ऑब्जेक्ट में। पहली ऑप्शन थी ऑब्जेक्ट की कि वर्ड के अंदर रहते हुए किसी दूसरे प्रोग्राम को खोलकर उसमें काम करना। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का मतलब ये होता है कि किसी दूसरी फाइल का टेक्स्ट अपने इस फाइल में शामिल करना। अब उससे अगली ऑप्शन आती है इक्विटेशन की। इक्विटेशन से पहले हम सिंबल्स को देख लेते हैं। अगर आपने कोई सिंबल्स भी अपने डॉक्यूमेंट में शामिल करनी है, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा एक जिस तरह कंपनी का नाम होता है, हम कोई ताज कुरान लिमिटेड, और आपने देखा होगा ऊपर छोटा से कार का निशान बना होता है जो रजिस्टर्ड का साइन होता है। मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो आर का निशान आपने देखा होगा ये अक्सर जगहों पे ये रजिस्टर्ड, और सी का मतलब होता है कॉपीराइट, आर का मतलब होता है रजिस्टर्ड। इस तरह की जो सिंबल्स होती हैं अगर आपने ये सिंबल्स भी अपने यहाँ पे शामिल करनी हो, अलामात शामिल करनी हो, हम किस पे आएंगे? सिंबल्स पे आएंगे। सिंबल का मतलब होता है अलामात। कि अगर आपने कोई अलामात जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में शामिल करनी है, बहुत सी अलामात है, आपने छोटे तीर के निशान पर क्लिक करना है। कुछ अलामात आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, तीर का निशान है, यूरो का निशान है, पौंड का निशान है, ये यूरो का निशान होगा, ये कॉपीराइट का निशान है, ये TM का निशान है, और ये रजिस्टर्ड साइन लिखा नज़र आ गया यहाँ पे। मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए वो R जो है वो यहाँ पे शामिल हो चुका है, ये वाला। ठीक है। अगर कोई और सिंबल जो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, आप कहते हैं मेरी जो सिंबल और अलामत है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप मोर सिंबल पे आ जाएँ। मोर सिंबल पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे बेशुमार सिंबल्स होंगे, बेशुमार अलामात होंगी।
आप जिस अलामत को भी अपने डॉक्यूमेंट में शामिल करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक करना है, उसको सिलेक्ट करना है और इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। मिसाल के तौर पे जहाँ हम नीचे आ जाते हैं, मैं कहता हूँ जी मुझे ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करना है। मैं यहाँ पे मोहम्मद लिखा और सिंबल से मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करना चाहता हूँ, तो ये आ गया। इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जो सिंबल थी वो क्या हो चुकी है, शामिल हो चुकी है। अल्लाह के सिंबल शामिल करनी होते हैं, अल्लाह जल्ला जलालुहु। ठीक हो गया जी। इस तरह के आप मुख्तलिफ सिंबल जो है वो आप अपने टेक्स्ट में शामिल करना चाहें तो शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आगे इक्विटेशंस। इक्विटेशंस होती हैं, मुसावात को कहा जाता है, जो हिसाबी अलामात होती हैं वो। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है अगर आपने मैथ का पेपर बनाना हो, तो यहाँ पे आप देखें मुख्तलिफ किस्म की इक्विटेशन आपको नज़र आ रही हैं। मैथ की, हिसाब की, रियाजी की जो मुख्तलिफ होती हैं वो आप किसी पे भी क्लिक करेंगे जिसको आप शामिल करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करें और इस तरह की विंडो आपके सामने फिर खुल जाएगी। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग करना चाहिए, आप चेंजिंग कर सकते हैं। आप कहते हैं यहाँ पे -b नहीं बल्कि -c होना चाहिए, b की पावर 2 नहीं बल्कि b की पावर 3 होनी चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 4 होना चाहिए। ठीक हो गया। इस तरह आप इन सिंबल्स को अपने हिसाब से बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं इक्विटेशंस को। दोबारा मैं इंसर्ट पे आता हूँ, इक्विटेशंस पे आता हूँ। अगर आप कहते हैं कि जो इक्विटेशन, जो मुसावात यहाँ पे a की 2 जमा b की 2 इक्वल टू c, और अगर आप वो अलामत को शामिल करना चाहते हैं जो यहाँ पे अलामत मौजूद नहीं है, तो आप आ जाए यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्विटेशन लिखा नज़र आ रहा है, इंसर्ट न्यू इक्विटेशन आज पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देख लें कि आपने कौन सी अलामत लेनी है। फ्रैक्शन की लेनी है, स्क्रिप्ट की आपको अलामत चाहिए, या रेडिकल की चाहिए, इंटेग्रल की चाहिए, ये मुख्तलिफ हिसाबी अवामिल हैं। मैं फ्रैक्शन पे आ जाता हूँ कि यहाँ पे आप देखें फ्रैक्शन की भी मुख्तलिफ सूरतें हैं, इस तरह की चाहिए, इस तरह की, इस तरह की, इस तरह की। मैं कहता हूँ मुझे ये चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे 20/2, वो अलामत शामिल हो चुकी है। ये भी क्लियर हो गया। इससे आगे मज़ीद अगर आप कुछ मज़ीद कोई बड़ी इक्विटेशन ख़ुद से लिखना चाहते हैं, आप कहते हैं कि भाई यहाँ पे भी वो इक्विटेशन जो मैं देना चाहता हूँ वो तो यहाँ पे भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे भी मौजूद नहीं है, और आप ख़ुद से लिखना चाहते हैं, तो फिर उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये है, इंसर्ट पे आ जाएं, इक्विटेशंस पे आ जाएं, इंक इक्विटेशन लिखा नज़र आ रहा है, इंक इक्विटेशन, इस पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने कि इस तरह की विंडो खुल जाएगी। अब आप खुद से जो लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दें, यहाँ पे a की पावर 2 प्लस इसने सही इसको t बना दिया, उसने इसको रिमूव किया, दोबारा राइट करते हैं, फिर t बना दिया उसने, फिर t बन गया। आज देखते हैं आज ये प्लस हमारा मानता भी है कि नहीं मानता भी। हो गया जी। तो उसके बाद जी b की पावर 2 इक्वल टू c की पावर 3। ठीक हो गया। आपने जो भी अपनी मुसावा लिखनी है यहाँ पे आप मुसावा लिख सकते हैं। आप लिखते हैं जी 5/3। ठीक हो गया। वो सारा कुछ करने के बाद आप यहाँ पे अलामत भी डालें, ये नहीं, सब कुछ करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, वही अलामत यहाँ पे कोटेशंस की आ जाएगी। इस तरह आप खुद से वो लिखना चाहते हैं। ये ख़ास तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है अगर आपने हिसाब के पर्चे बनाने हो, मैथ के पर्चे बनाने हो, तो फिर हम ये इन पेज में ये ऑप्शन नहीं है मुसावात की, तो वर्ड में ये ऑप्शन मौजूद है इक्विटेशंस की। इस तरह जो हमारा इंसर्ट का जितना भी रिबन था ये सारा का सारा मुकम्मल हो चुका। होम का भी हमारा रिबन सारा मुकम्मल हो चुका है, इंसर्ट का भी मुकम्मल हो चुका है, डिज़ाइन भी हम पढ़ चुके हैं, लेआउट भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब आते हैं रेफरेंस में। रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट्स फहरिस्त कैसे तैयार करनी है हमारा मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इंसर्ट फुट नोट को और एंड नोट को। फुट नोट और एंड नोट किससे कहा जाता है? आपको ये ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं, जब आप कोई थीसिस लिख रहे होते हैं, जब आप कोई किताब लिख रहे होते हैं, आप कोई तहकीकी मकाला या मजमून लिख रहे होते हैं, तो आपको हवाले देने की ज़रूरत होती है। जो हवाले होते हैं वो दो अपना फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। एक होता है कि हवाला
उसी सफ़े के आखिर पे लिखा जाए। एक होता है कि जो हवाले हैं आपकी पूरी तहरीर के आखिर में आने चाहिए। अगर आपकी तहरीर 50 सफ़ों पर मुश्तमिल है तो फिर जो आपके हवाले होंगे वो 50 सफ़े के सारे बाद में आ जाए। एक फ़ॉर्मेट तो ये वाला चलता है, और दूसरा फ़ॉर्मेट ये वाला चलता है कि भाई हर सफ़े के जो भी हवाले जाते हैं वो उसी सफ़े के नीचे आते जाएँ। अगर हर सफ़े के हवाले जात उसी सफ़े के नीचे लिखने हों तो फिर हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं फुट नोट की। कौन सी? ये फुट नोट आप जेन में रखें फुटर से। जो फुटर होता है उसी सफ़े के आखिर पे भी फुटर होता है ना, नीचे। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो हवाले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स के आखिर पे लिखने हैं, फिर इस्तेमाल होता है एंड नोट। कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल होगी? एंड नोट की ऑप्शन इस्तेमाल होगी। मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ इनका। चले हम यही खोल लेते हैं, नीचे आते हैं थोड़ा सा हम। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे, इसको बड़ा ही कुछ रहने देता हूँ। यहाँ पे ये एक हदीस मुबारक लिखी हुई है, ला यहल्लु बैयुन व सलाफुन, ठीक है, और इसके साथ ये एक नंबर लिखा हुआ। अब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हदीस है। अब ये हदीस किस किताब से ली गई, अभी उसका हवाला देने की भी तो ज़रूरत है ना। अगर हवाला मैं इसी सफ़े के आखिर पे दूंगा तो क्या कहलाएगा? फुट नोट। देखें ये पहला नंबर है, इसी सफ़े के आखिर में हवाला दिया गया। ऊपर देखेंगे आप एक लाइन लगी हुई है, नंबर 1 है, लाइन लगी हुई है, और उसी सफ़े के आखिर में उसका हवाला मौजूद है। ये क्या कहलाएगा? फुट नोट। और इसी तरह ये दूसरी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन बैयतनी फ़ी बैया, ये नंबर 2 लिखा हुआ, इसका हवाला ये नंबर 2 है, ये इस किताब से ली गई है, इस तरह इसका हवाला है। ये कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल की गई है? यहाँ पे फुट नोट की ऑप्शन इस्तेमाल की गई है। तो इसी तरह अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में फुट नोट, अगर आपने हवाला उसी सफ़े के आखिर पे देना है तो फिर हम कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? फुट नोट की ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने अगर इनके बारे में कुछ बतलाना इसी सफ़े के आखिर में, तो मैं अपना कर्सर जहाँ पे मैं इनके बारे में बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कर देते हैं। आपका कर्सर वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे आप फुट नोट और एंड नोट लगाना चाहते हैं। पहले हम लगा देते हैं फुट नोट। हम रेफरेंस पे आएंगे और क्लिक करेंगे इंसर्ट फुट नोट पे। किस पे? इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फुट नोट लग जाएगा, नंबर 1। अब ये बाईं जानिब है, हमें किस जानिब चाहिए? मैं यहाँ से इसके डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, राइट टू लेफ़्ट, क्योंकि ये उर्दू में हमने लिखना है ना, और जो उर्दू है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसको इधर किया, देखें वो एक इधर आ गया। अब मैं यहाँ पे इनके बारे में जो भी आपने अगर लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये इनके बारे में हमने थोड़ा सा ये लिख दिया। ये मैंने यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल किया? फुट नोट का। अब हम कुछ और देखते हैं। मिसाल के तौर पे अहमद बिन हम्बल यहाँ पे लिखा हुआ। अगर मैंने अहमद बिन हम्बल का मैंने कहना है फुट नोट नहीं, मुझे इनका तारुफ करवाना है, इनके बारे में जो मुझे बतलाना है, बिल्कुल मेरा डॉक्यूमेंट टोटल 14 सफ़ात पर मुश्तमिल है, मैं तो बिल्कुल आखिर पे ये आ जाए, तो मैं अब किस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा? एंड नोट। उसी सफ़े में नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट के बिल्कुल आखिर में। मैंने एंड नोट पे क्लिक किया, अब देखिए बिल्कुल आखिर पे चला जाएगा। देखिए बिल्कुल आखिर पे, कौन से पेज पे आ चुका हूँ मैं? पेज नंबर 14 पे आ चुका हूँ। मुझे यहाँ पे भी लेफ़्ट टू राइट नहीं बल्कि राइट टू लेफ़्ट चाहिए। मुस्नद इमाम बिन हम्बल इमाम बिन का तस्लीफ है। अब यहाँ पे मैंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है? एंड नोट का, क्योंकि ये बिल्कुल सफ़े के कहाँ पे लगा? एंड पे लगा। रेफरेंस पे आ जाए। आप शो नोट्स आप देखना चाहते हैं अपने एंड नोट और फुट नोट को, शो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि भाई ये आपने जो लगाया था वो इस पेज पे आपने इस जगह पे वो लगाया हुआ था। मैं कहता हूँ जी ये नंबर 1 कहाँ पे लगा हुआ है? शो नोट्स पे क्लिक करें, दिखा देगा नंबर 1 यहाँ पे लगा हुआ है। आप शो नोट्स पे दोबारा क्लिक करेंगे, आपसे पूछता आप कौन सा देखना चाहते हैं, फुट नोट एरिया देखना चाहते हैं, एंड नोट एरिया देखना चाहते हैं? मैं कहता हूँ एंड नोट एरिया मुझे दिखाओ। ओके पे क्लिक करें, मैं कहाँ पे आ गया? एंड नोट एरिया पे। शो नोट्स पे दोबारा क्लिक करते हैं, मैं कहता हूँ मुझे फुट नोट दिखाओ। इससे मुझे क्या दिखाया यहाँ पे? अभी ये फुट नोट एरिया आ गया। इसकी भी समझ लगी एंड नोट और फुट नोट की? ठीक हो गया। अब इसकी मज़ीद कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं फुट नोट की।
यहाँ पे आ रहा है जी फुट नोट, आपने कहाँ पे लगाना है जी, बॉटम ऑफ पेज है। यहाँ पे फिर आगे आ गया नंबर ऑफ फॉर्मेट के ये जो फुट नोट है इनके नंबर कैसे लगाने हैं। यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैं कहता हूँ जी अलिफ बा ता लिखा हुआ आ जाए, अप्लाई कर दें। अब देखें क्या आ गया, अलिफ और बा। कहीं और अगर इस्तेमाल हुआ होगा तो ये देखिए यहाँ पे भी क्या आ गया, अलिफ बा। आपने देखोगे इस तरह की भी नंबरिंग होती है, अलिफ बा ता जीम वगैरह। दोबारा यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं नहीं हमें तो ये नंबर ही चाहिए। आप कहते हैं अगर आप कोई नंबर भी नहीं लगाना चाहते, कोई और अलामत देना चाहते हैं, आप क्या अलामत देना चाहते हैं फुट नोट के, आप कहते हैं ये वाली अलामत लग जाए, ये वाली अलामत लग जाए 4 दफ़ा, अप्लाई कर दें। अच्छा वो अलामत उसने नहीं मानी। हम यहाँ पे आके 1 मिनट ठहर जाएँ, 1 मिनट ठहर जाएँ, दोबारा इसको देखते हैं। हम यहाँ से कुछ सिंबल लगाते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी उसके शुरू में ये सिंबल लग जाए, ओके किया। तो इंसर्ट करवाना पड़ेगा इस जगह पे, ये देखिए छोटी सी अलामत लग गई, यहाँ पे नज़र आ रही है आपको जो अलामत ये वाली, ठीक कि एक तो फुट नोट रहेगा ही रहेगा, फुट नोट की नंबरिंग रहेगी। अगर उस नंबरिंग के साथ अगर आप कोई अलामत भी शामिल करना चाहे तो आप वो भी इस तरह शामिल कर सकते हैं। इसको मैं ख़त्म करता हूँ और दोबारा फुट नोट पे आते हैं। यहाँ पे आ रहा है रीस्टार्ट ईच पेज आ रहा है, रीस्टार्ट ईच पेज को भी देख लें। मैं यहाँ पे पेज नंबर कौन से पे हूँ, 4 पे, और यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 फुट नोट लगे हुए हैं। मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे 1 और 2 लगे हुए हैं, दोबारा नए सिरे से शुरू हो गए ना। मैं तो नए सिरे शुरू नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते रहे, मुझे पता चले टोटल हवाले कितने हैं। तो हम फुट नोट पे आएंगे, रीस्टार्ट ईच पेज की बजाय कंटिन्यूज़ कर देंगे, क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अभी 1 2 3 था ऊपर, निचला क्या होना चाहिए, 4 और 4 5 नज़र आ रहा है, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, देखें 4 5 नज़र आ रहा है अभी, चलिए ठीक हो गया। और ऑप्शंस बस इसमें यही ऑप्शन थी, एक ऑप्शन और है। मैं सारे के सारे जो फुट नोट है इनको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन नहीं होगी, फुट नोट पे ही आते हैं। फुट नोट पे आने के बाद यहाँ पे क्या लिखा नज़र आ रहा है, कन्वर्ट। कन्वर्ट पे क्लिक किया, वो कहते हैं कन्वर्ट ऑल फुट नोट टू एंड नोट, कि मेरे जितने भी यहाँ पे फुट नोट लगे हुए हैं इनको किस में बदल दो, एंड नोट में बदल दो। अगला कन्वर्ट ऑल एंड नोट टू फुट नोट, जितने भी मेरे एंड नोट लिखे हैं उसको किस में बदल दो, फुट नोट में बदल दो। मैं कहता हूँ जितनी मेरे फुट नोट हैं उसको एंड नोट में बदल दो, ओके कर दो। अब आप देखिएगा, अब यहाँ पे आपको नज़र आया ऊपर कोई, अब आपको ऊपर कोई भी फुट नोट नज़र नहीं आएगा। देखें पहले सफ़ा नंबर 4 पे लगे हुए थे ना फुट नोट, अब नहीं है, यहाँ पे 5 पे भी नहीं है। अब बिल्कुल आप आखिर पे आ जाएंगे, ये देखें अब ये सारे के सारे जो आपके फुट नोट थे वो किस में बदल गए हैं, एंड नोट में बदल गए हैं। दोबारा हम इसको कर देते हैं, मैं कहता हूँ जितने भी मेरे कन्वर्ट ऑल एंड नोट, जितने भी एंड नोट हैं किस में बदल दो, फुट नोट में बदल दो, ओके किया। अब देखिए क्लियर हो गया। अब हर सफ़े के आखिर पे, हर सफ़े के आखिर पे आ गए, इसके समय लग गई। उसके बाद जो अगला है सर्च का और रिसर्च का, रिसर्चर का, ये बिल्कुल वही ऑप्शंस हैं जो हम गुज़श्ता पढ़ चुके हैं। हमने विकीपीडिया में भी पढ़ा इसको और रीयूज़ फाइल में भी पढ़ा, ठीक है। यही ऑप्शंस यहाँ पे कुछ बेहतर अंदाज में मौजूद हैं। इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ। सर्च होता है, आप कोई तस्वीर तलाश करना चाहते हैं या आप किसी लफ्ज़ की तारीफ़ वगैरह देखना चाहते हैं, डेफिनेशंस किसी की देखना चाहते हैं आप, तो फिर हम सर्च की ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मैंने सर्च पे क्लिक किया, मैंने मिसाल के तौर पे मुझे इसके स्पेलिंग करेक्ट देख लेने दें। अपोलो के स्पेलिंग
जी, मैं कहता हूँ मुझे इसके बारे में मालूमात भी चाहिए और पिक्चरें वगैरह भी, जो कुछ भी है वो भी चाहिए। एक इसके ये आ गया। अब इसी के बारे में, अपोलो के बारे में क्या चीज़ है ये उसके बारे में बताएगा जी, ये फ़लाँ फ़लाँ चीज़ है। अब सारी उसकी मालूमात यहाँ पे मौजूद हैं। हम ज़रा और आसान कर देते हैं, हम इसके बजाय मोहम्मद अली जिन्ना को ही देख लेते हैं, कायद आज़म को। ये नहीं, अब कायद आज़म के बारे में यहाँ पे जहाँ जहाँ पे जो जो मटेरियल मौजूद होगा वो सारा का सारा यहाँ पे मौजूद है। अगर आप कहते हैं कि आपने सिर्फ तस्वीर देखनी है, मोर पे आ जाएं, मीडिया पे क्लिक कर दें। अब आपको देखेंगे सारी की सारी यहाँ पे मीडिया नज़र आएगा, तस्वीर फ़ोटोग्राफ नज़र आएंगे। आपने जो पिक्चर भी शामिल करनी है, प्लस का निशान पे क्लिक करेंगे, वो पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में शामिल हो जाएगी। और अगर आपने फ़ाइल्स देखनी है, वर्ड की फ़ाइल में हो, इनके बारे में मवाद हो, तो वो सारा ये फ़ाइल्स आएंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की वही वाली फ़ाइलें देखें वो आ रही हैं। वेबसाइट आप चाहते हैं कि आपको चाहिए, वेब पे आ जाइए, सारा का सारा वेबसाइट का मटेरियल है। BBC हिस्ट्री के बारे में बिंग से वो सर्च कर रहा है, ये जो बीबी लिखो ये बिंग है, विकीपीडिया से आ रहा है, गूगल से आ रहा है, ये भी साइट से आ रहा है, यूट्यूब से आ रहा है। मैं कहता हूँ इस साइट से मुझे मटेरियल चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसको किस पे क्लिक कर दें, ओपन पे क्लिक कर दें, ये इसकी वेबसाइट यहाँ से खुल जाएगी। ये आप डायरेक्ट यहीं पे क्लिक करें, यहाँ से भी वेबसाइट खुल जाएगी। ये अब सारा उसी के बारे में वो मालूमात आ जाएंगी, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। ये किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया हमने, सर्च को इस्तेमाल किया। यही मिलते जुलती ऑप्शन रिसर्च की भी है। रिसर्च पे क्लिक करें, किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हम सर्च करना चाहते हैं। अब सारा का सारा जो मटेरियल होगा वो इन्हीं के बारे में आएगा। ये जी ऑल है। अगर आपको सिर्फ किताबें चाहिए, बुक्स चाहिए, इसमें आ जाए, जर्नल्स चाहिए, मैगजीन में कुछ लिखो वो चाहिए, वेबसाइट है तो वो चाहिए, हम कहते हैं हमें। अब आप यहाँ से मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि हमें इस वेबसाइट से मटेरियल चाहिए, इस वेबसाइट को आप खोल लें। ये लें, आप इस हेडिंग को कहते हैं मोहम्मद जिन्ना हेडिंग को शामिल करना चाहते हैं, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, इसने यहाँ पे उसका हवाला शामिल किया है। बैक जाते हैं और यहाँ से हम वेबसाइट्स को देख लेते हैं कि मोहम्मद जिन्ना वेबसाइट से हमने वो मालूमात कुछ लेनी है। ये tribune.com.pk है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये साइट खुल गई है। प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा तो इसका एक हवाला यहाँ पे चला जाएगा। टॉपिक है इसका मोहम्मद जिन्ना, ओपन इन रीडिंग व्यू। अगर आपने इसको मज़ीद पढ़ना है तो अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए नीचे खुल जाएगा ये सारा का सारा जो भी इस वेबसाइट में मटेरियल मोहम्मद जिन्ना के बारे में मौजूद होगा। ये देखिए, आपको जो जो टेक्स्ट शामिल करना है आपने उस पर डबल क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेना है। डबल क्लिक सिलेक्ट नहीं हो रहा, मैंने इतना सिलेक्ट किया मिसाल के तौर पे, और यहाँ पे किस पे क्लिक कर देंगे, ऐड पे। किस पे क्लिक करेंगे, ऐड एंड साइड का मतलब ये होगा कि इस टेस्ट को ऐड भी कर दो और साइड का मतलब हवाला भी साथ ही दे दो कि मैंने ये टेस्ट कहाँ से उठाया। मैं ऐड एंड साइड कर देता हूँ, देखें ऐड एंड साइड हुआ, ये सारा उसने लिख दिया और आखिर पे आके उसने उसका ये देखें, ये जो आखिर है ना ब्रैकेट में, ये उसका हवाला ये वाला। दोबारा वापस जाते हैं। ये होता है कि आपने ऑनलाइन किसी भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं और आपने ऑनलाइन किसी भी टॉपिक पे कुछ मटेरियल देखना है तो आप गूगल से सर्च करने की बजाय आप सर्च की ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसर्चर की ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इंसर्ट पे आके विकीपीडिया की ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो मुझे इस वेबसाइट से मटेरियल चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँ, मैं निचली लाइन में ही हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये जो हेडिंग है ना, डीना वैडिया, ये हेडिंग शामिल हो जाएगी। और मैं कहता हूँ मुझे ये वाला टेक्स्ट इतना शामिल करना है, ऐड एंड साइड पे क्लिक किया, वो टेक्स्ट भी शामिल हो गया। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ तक क्लियर लग गया, समझ लग गई कि इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कहाँ पे होगा। अगर आप किसी भी टॉपिक पे सर्च कर रहे हैं, अगर आपने किसी भी टॉपिक पे कुछ लिखना है तो आपने यहाँ पे वेबसाइट खोल के और यहाँ पे गूगल को खोल के
गूगल पे उस टॉपिक को सर्च करने के बजाय ये सारी की सारी सर्च करने की ऑप्शंस अब आपको कहाँ पे मौजूद हैं, वर्ड के अंदर ही मौजूद हैं। तो यहाँ से आप एक वेबसाइट को खोलेंगे, फिर यहाँ से आप टेक्स्ट उठाएंगे, कॉपी करेंगे, जैसे मिसाल तौर पर यहाँ से मैंने ये टेक्स्ट इतना कॉपी की है, कॉपी करने के बाद फिर मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा, नीचे यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करूँगा, फिर मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा, फिर और देखूँगा और क्या कुछ लिखा हुआ है। तो इन सारे झंझटों से निजात के लिए उन्होंने सारी ऑप्शंस आपको सर्च करने की सर्च रिसर्चर और इंसर्ट में, विकीपीडिया में और रीयूज़ फाइल में ही दे दिए कि आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए यहीं पे आप अपने टॉपिक पे सर्च करना चाहें कर सकते हैं। इतना काफ़ी है। आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं, इंसर्ट में आके हमने देखा डेट एंड टाइम को, और अगर आपने सिग्नेचर हमारे रह गए थे पढ़ने वाले, इसको भी देख लेते हैं, या आज के ही टॉपिक का हमारा हिस्सा था। सिग्नेचर होता है कि जिस तरह आपने कोई फ़ाइल मुकम्मल तौर पे तैयार की, वो फ़ाइल आपका कोई टॉपिक, कोई आपके सीम में मिसाल के किसी ने काम लगाया कि भाई आपने इस टॉपिक पे सर्च करनी है, जिस तरह ये मोहम्मद अली जना का हम चल रहे हैं, आपने सर्च की, अब ये जो फ़ाइल है ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है, ये डॉक्यूमेंट मुकम्मल तैयार है, ये मज़मून, ये थीसिस मुकम्मल तैयार है। तो अब जो होता है ये कि फिर आखिर में सिग्नेचर कर दिए जाते हैं कि भाई ये फ़ाइनल मैंने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है और ये मुकम्मल हो के इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली और तरमीम की ज़रूरत नहीं है, ये डॉक्यूमेंट ओके हो चुके हैं। तो जिसने भी ओके करना हो तो उसने अपने क्या कर देने, नीचे दस्तखत कर देने हैं। तो जिस तरह दस्तखत होते हैं आपके फ़िज़िकल किताबों पे होते हैं और पेजेस पे होते हैं, इसी तरह वर्ड के प्रोग्राम में भी दस्तखत होते हैं। वर्ड के प्रोग्राम में दस्तखत कैसे होते हैं, अब हम उसको देखते हैं। हमारे मिसाल के तौर पे यही एक कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में है। अब हम आएंगे यहाँ पे सिग्नेचर वाले हिस्से पे, और यहाँ पे हम ऐड सिग्नेचर सर्विस पे क्लिक करेंगे। इस पे की बजाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे आ जाएं। किस पे आ जाएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले नंबर पे आ रहा है कि उस बंदे का नाम लिखो जिसने सिग्नेचर करने हैं। मैं कहता हूँ उस बंदे का नाम मिसाल के तौर पे मोहम्मद अब्दुल्ला है। कहते हैं कि उस बंदे का जिसने दस्तखत करने हैं उसका ओहदा क्या है, मैं कहता हूँ जी प्रिंसिपल जामी इमदादी है, और ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। तो इस तरह का यहाँ पे ये बन जाएगा निशान। ये वाला निशान होता है दस्तखत के लिए। किसका निशान होता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी तक सिर्फ हमने दस्तखत का निशान बनाया, अभी दस्तखत नहीं किए। अब दस्तखत कैसे करने हैं इस फाइल में, अब वो देखें। आपने इस दस्तखत वाली जगह पे राइट क्लिक करना है। क्या करना है, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, साइन लिखा नज़र आ रहा है ना, साइन। आपने साइन पे क्लिक कर, अब जारी बात है कि आपके दस्तखत कहीं ना कहीं पे कंप्यूटर में मौजूद होने चाहिए, आपने करके रखे हुए हों। साइन पे क्लिक करें, यस पे क्लिक कर दें। मैंने दस्तखत डेस्कटॉप पे एक प्रैक्टिस के लिए रखे थे। अच्छा, पर इसको सेव करवा लेते हैं, डेस्कटॉप पे ही सेव करवा लेते हैं। दोबारा देखते हैं। मैंने अपनी फ़ाइल को सेव करवाया पहले। साइन पे क्लिक करेंगे। साइन पे क्लिक करने के बाद आप कह रहे हैं कि अब वो देख लीजिए लिखा ना मोहम्मद अब्दुल्ला प्रिंसिपल जामी इमदादी, कह रहे हैं कि वो दस्तखत कहाँ पड़े हैं, सिलेक्ट इमेज, दस्तखत वाली जो तस्वीर है उसे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। मैं कहता हूँ जी ऑनलाइन नहीं पड़े हुए बल्कि ऑफलाइन है, फ्रॉम आ फाइल, कंप्यूटर से हम लेंगे। मेरे इस कंप्यूटर में पड़े हुए हैं। फ्रॉम आ फाइल पे क्लिक किया और ये सिग्नेचर पड़े हुए हैं, ये वाले जो सिग्नेचर है ये मैंने डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं। सेलेक्ट किया, ये सिग्नेचर यहाँ पे आ गए और साइन पे क्लिक कर दिया, यस पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। ये लीजिए यहाँ पे सिग्नेचर आ गया। अभी अब इस फाइल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब होगा क्या, कोई भी बंदा, ये वाली जो फाइल है ALIU अलू वाली फ़ाइल, कोई भी बंदा अब इस फाइल में कोई तब्दीली नहीं कर सकता, कोई तब्दीली। अब देखिए जैसे मैं इस फाइल को खोलूँगा, खोलने के बाद ये देखिए ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास सामने सारा का सारा, नीचे दस्तखत मौजूद है। अब आप ऊपर आ जाएं, यहाँ पे आप ये ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं। इंसर्ट पे आ जाएं, डिज़ाइन पे आ जाएं, लेआउट पे आ जाएं, देख सब कुछ ऑप्शन आपके पास हैं ही नहीं। आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहें, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, कीबोर्ड से मैं बटन दबा रहा हूँ, मैं नहीं लिख पा रहा। उसने ऊपर मुझे बताया भी हुआ मार्क एज फाइनल, ये डॉक्यूमेंट तो फाइनल हो चुका है। फाइनल होने का मतलब यह कि अब इसमें किसी तब्दील तरमीम की ज़रूरत नहीं है। आगे पैगाम भी दे रहा है, एन ऑथर हैज़ मार्क दिस डॉक्यूमेंट एज फाइनल, कि जो इस
डॉक्यूमेंट का मुसन्निफ़ है उसने इस डॉक्यूमेंट को हतमी करार दे दिया है टू डिस्करेज एडिटिंग, कि अब कोई भी आदमी इसमें कोई तब्दीली ना कर सके। आप कहते हैं नहीं मैंने तो तब्दीली करनी है, फिर आप किस पे क्लिक करेंगे, एडिट एनीवे पे। किस पे करेंगे, जैसे ही आप एडिट एनीवे पे क्लिक करेंगे ये जो दस्तखत हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा ये डॉक्यूमेंट फिर फाइनल नहीं। करके देखते हैं, मैंने एडिट एनीवे पे क्लिक किया, वो कह रहा है एडिटिंग विल रिमूव द सिग्नेचर इन दिस डॉक्यूमेंट। अगर आप एडिटिंग करेंगे तो सिग्नेचर ख़त्म हो जाएंगे। मैं कहता हूँ यस ठीक है, ख़त्म कर दो। देखिए सिग्नेचर क्या हो गए। अब मैं यहाँ पे कोई एडिटिंग करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब दोबारा मैं साइन लगा देता हूँ, यहाँ पे साइन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी फ़ाइल मौजूद होगी ये वाली, यस कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए अब ऑप्शन साथ ही सारी की सारी ऊपर से क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो ये सिग्नेचर इस्तेमाल किए जाते हैं इस मकसद के लिए कि डॉक्यूमेंट फाइनल हो चुका है, कोई भी आदमी इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली और तरमीम ना कर सके। मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ख़त्म करता हूँ।